नमस्कार दोस्तों, आज कमाल का दिन है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी कंट्रीज की न्यूज है। चाइना, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, यूएसए, यूके और सेंटर में कौन है? भारत। अंत तक बने रहिएगा, बहुत शॉकिंग न्यूज आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज, नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप ने प्राइज के विनर के अनाउंसमेंट से आधे घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि ओबामा को कुछ नहीं करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन उन्होंने 6 महीने में 8 जंगें रुकवा दी। उन्हें नोबेल नहीं मिल रहा है और इस रोने धोने के बावजूद भी नोबेल नहीं मिला। नोबेल मिला है वेनेजुएला की मिस मकाडो को, जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए एक जंग छेड़ रखी है वेनेजुएला में। पीस प्राइज नहीं मिला। अब ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंबानों से। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है काबुल में एक्सप्लोजन्स की। दोस्तों, कल रात से ही खबर है कि काबुल में बहुत जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है। कई जगहों पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एयरक्राफ्ट आए और गिराकर चले गए। हालांकि तालिबान ने ब्लेम किया है कि ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे जो रात के अंधेरे में आए, रात के अंधेरे में बुजदिल हमले करते हैं। आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी। कई लोग मारे गए हैं। अब इसकी कोई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान ने कोई क्लेम नहीं किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो ये क्लैश है, ये कोई नया नहीं है, काफी दिनों से चलता आ रहा है। वो भी उस समय जबकि तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्ताकी साहब आए हुए हैं भारत 8 दिन के दौरे पर। और यहां आने के बाद बहुत सारी डील्स अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सबसे पहली डील ये है कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी को वापस ओपन करने का सोचा है। काबुल में अनाउंस कर दिया है। एम्बेसी ओपन करने के साथ ही बहुत सारी चीजें इंडिया ने दी हैं। शुरू से भारत अफगानिस्तान को बहुत कुछ देता आया है, डैम्स, हॉस्पिटल्स। इस बार भी कई सारे मेडिकल एड्स, एम्बुलेंसेस वगैरह उन्होंने दी हैं। तालिबान ने इसके बदले में अपनी जो माइनिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए खोली थी, उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा क्लेम दिया है। हालांकि इसके बारे में रिपोर्ट्स आनी अभी बहुत बाकी है। दोस्तों, एक तरफ जहां अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इंडिया को, उसी समय उससे कुछ दिन पहले ही यूके के जो पीएम है केयर स्टारमर, मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियो बना रखी है, 125 से भी ज्यादा लोगों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी ट्रेड डील्स करी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसमें 2 मेन चीजें मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। पहली बात कि इंडिया के, ध्यान सुनिएगा, इंडियन एयरफोर्स के जो एयर इंस्ट्रक्टर्स हैं वो जाएंगे यूके की रॉयल फोर्स को ट्रेन करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया की एयरफोर्स को पाकिस्तान ने 6-0 फला टीम का। लेकिन दुनिया क्या मानती है? दुनिया मानती है कि अभी भी अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप इंडियन एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर को भी लीजिए। और यूके ने ये डील साइन करी है भारत के साथ। भारत ने अपने इंस्ट्रक्टर भेजे हैं क्या? ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया ने बिल्कुल लीग से अलग हटते हुए मीडियम एयर रेंज मिसाइल्स की डील कर ली है। लगभग 460 बिलियन मिल की जो ये डील हुई है। यूके मिसाइल सिस्टम देगा भारत को, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल्स है। जबकि भारत मिसाइल सिस्टम में बहुत एडवांस है, फिर भी भारत क्यों ले रहा है? देखिए, वैरायटी बहुत जरूरी है। रशिया की जो मिसाइलें दी गई हैं हमसे, उनका कुछ हद तक समझिए कि चाइना को भी मिला हुआ है और चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देता है। तो एक वैरायटी हमारे पास मिसाइल्स की होती है किसकी काट हमारे दुश्मन देश के पास नहीं, तो हमारे मिसाइल्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस मिसाइल्स ने अभी यूक्रेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब आ जाते हैं सबसे शॉकिंग न्यूज। चाइना और यूएसए यानी कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में बातचीत होने वाली है ट्रेड डील्स को लेकर के। चाहे जिले की बात कर लीजिए। ट्रंप की आदत है कि जब भी वो कोई बातचीत करने चलते हैं तो पहले ही साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना शुरू करते हैं, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इस बार इनकी जूती इनके सर, यानी शी जिनपिंग ने बातचीत से पहले ही रेयर अर्थ का नल बंद कर दिया है। फिर से बिना किसी नोटिस के बंद हो जाएंगे। मतलब अब आप डील करने पहुंचेंगे ट्रेड डील्स के बारे में कि मेरे यहाँ ये टैरिफ मत लगाइए, लेकिन अब आपको पहले बात करनी पड़ेगी रेयर अर्थ का इंपोर्ट खोलिए। देखिए, बात क्या है कि दुनिया का 90% रेयर अर्थ और प्रोसेस्ड रेयर अर्थ चाइना देता है। सप्लाई चेन चाइना से होकर के जाती है। ये दुख की बात है हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी, कि इंडिया किस तरह से आगे डील करेगा। लेकिन उसी बीच में एक ये भी डील हुई है। चाइना ने इंडिया को रेयर अर्थ ओपन किया हुआ है कि चाइना रेयर अर्थ देगा इंडिया को, लेकिन एक शर्त पर कि आप लिख करके दीजिए कि आप इस रेयर अर्थ को यूएसए को सेल नहीं करेंगे। आपको अपने लिए यूज करना है, डोमेस्टिक यूज के लिए खूब यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको यूएसए को नहीं बेचेंगे। तो इंडिया क्यों ही बेचेगा? जिस तरह से ट्रंप ने अपने रिलेशन बना रखे हैं भारत के साथ, उनको नहीं मालूम है आगे आगे आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान होने वाला है उनको। इंडिया एक तरीके से समझ लीजिए ना, एक ब्रिज है कई सारी कंट्रीज के लिए। पहले के प्रेसिडेंट थे वो समझते थे, ट्रंप नहीं समझते। ट्रंप को तो ईगो 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 लीजिए। अब फिर से आ जाइए हमारे बदतमीज पड़ोसी की, बेगैरत पड़ोसी पाकिस्तान के। पहली न्यूज तो ये है, मिसाइल दे दिया, मिसाइल दे दिया। इन लोगों ने खुद ही फेक न्यूज फैला रखी। अमेरिका हमें एमरा मिसाइल दे रहा है। एमरा में एक मीडियम एयर रेंज मिसाइल है, ठीक ठाक मिसाइल है, अच्छी मिसाइल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, ये पैसे लेकर के नहीं देते। कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करता है, इंडिया को क्या दिक्कत होगी? करिए, लेकिन पैसा खर्च नहीं करना पड़ता पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपना जमीर बेचता है। एमरा मिसाइल्स का इन्होंने अफवाह उड़ा दिया कि यूएसए ने दे दिया, लेकिन यूएसए के व्हाइट हाउस ने ये क्लियर कर दिया है कोई मिसाइल ऐसी नहीं दी जा रही है। सिर्फ F-16 का रिपेयर प्लान है जो 400 मिलियन हर सालाना मिलता है, वो मिलेगा। कोई अपग्रेडेशन नहीं है। यूएसए के व्हाइट हाउस का ये कंफर्म किया हुआ है कि ऐसी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान को नहीं मिल रही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जब आप सांप को पालोगे तो सांप आपको भी काटेगा। पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है भयंकर रेडिकलाइजेशन के बीच में। तहरीक लब्बैक जैसा जो रेडिकल इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि गाजा इजराइल के डील के मामले में पाकिस्तान ने गाजा को बेच दिया यूएसए को। अब बेचा भी है,
पाकिस्तान बेचने में माहिर है। अपने लोगों को, अपने मिनरल्स को, अपनी जमीर को, अपने सब बेच डालो। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लगता है कि गाजा को एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए था, इजराइल से दो हाथ करने चाहिए थे मजबूत मुल्क को। बट पाकिस्तान की औकात इन्हें नहीं पता, लेकिन उनके जर्नैलों को और उनके प्राइम मिनिस्टर को औकात पता है पाकिस्तान की। इन्होंने टारगेट शुरू कर दिया है यूएस एम्बेसी को। अरे वो यूएस इस समय जब ट्रंप खिला रहे हैं गोदी में, और उनको आप टारगेट करोगे क्या? तो अब क्या किया पाकिस्तान ने, बड़े बड़े अपने शहरों में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, इन सब जगहों पर इंटरनेट शटडाउन्स, रोड ब्लॉक्स, मतलब चारों तरफ से बंद 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 बंद, ताकि कहीं से कोई न्यूज बाहर ना निकलने जाए, कोई न्यूज फैले ना। अब इस समय तो कोई न्यूज आ नहीं रही, कल परसों नरसों में पता चलेगा कि भयंकर मारकाट मची है उनके रोड पर। आंसू गैस से गोले फेंके जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, कुछ लोग मरे भी हैं। आइए देखते हैं कब तक ये न्यूज आ जाती है। और इससे पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तथाकथित ये जो एयर स्ट्राइक की है, उसके पहले टीटीपी वालों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो तालिबान का धड़ा है, पाकिस्तान मिलिट्री पर एक भयंकर अटैक किया, जिसमें 11 आर्मी के अफसर मारे गए। मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा हूं जो नीचे सिपाही हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल तक के बंदे मारे गए। अब इसके चलते जो है वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, तो खाली बकैती करने के लिए ख्वाजा आसिफ, इनफ इज इनफ, ऐसे स्टेटमेंट वो बिल्कुल गुस्से में दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहना है कि ये जाकर के इन्होंने एयर स्ट्राइक करी। अब नहीं बोलेंगे बिलावल भुट्टो, रात के अंधेरे में कौन हमले करते हैं। जय हिंद।